बुक को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। चंद पुरानी यादें, कुछ पुरानी रसीदें, यही मेरी जिंदगी का सरमाया है। मकान ऊंचा बनाने से इंसान ऊंचा थोड़ी हो जाता है। तेरा नाम सिकंदर है क्या बेटा? बहुत दिल जले देखे मगर ऐसा नहीं। अब दवा दे हमें या तो दे दे जहर। क्या आप जानते हैं एक ऐसी फिल्म जिसे हम बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरीज में गिनते हैं। उस मूवी के अंदर एक साथ देवदास का दर्द, सिरानो दा बर्जेराक का सैक्रिफाइस और द ग्रेट गैट्सबी जैसी लॉस्ट लव और दौलत की कहानी के एलिमेंट्स नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मुकद्दर का सिकंदर सच में किसी फिल्म की कॉपी थी? क्या गाइस सिकंदर का कैरेक्टर देवदास मूवी से लिया गया था? क्या लव लेटर वाला एंगल सिरानो द बर्जेराक से इंस्पायर था? और क्या अमिताभ बच्चन का सिकंदर जे गैट्सबे की तरह अपनी पुरानी मोहब्बत को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या बॉलीवुड ने दुनिया की कुछ सबसे फेमस कहानियों को लेकर उन्हें एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया था? 27 अक्टूबर 1978 को रिलीज हुई मुकद्दर का सिकंदर। इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रेखा, राखी, विनोद खन्ना और अमजद खान जैसे बड़े नाम थे। मूवी का रन टाइम लगभग 3 घंटे 9 मिनट था और रिलीज के बाद ये 1978 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई। इस फिल्म की कहानी एक अनाथ बच्चे सिकंदर से शुरू होती है, जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता हुआ बड़ा होता है, पैसा कमाता है, लेकिन अपनी बचपन की मोहब्बत कामना को कभी भूल नहीं पाता। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सिकंदर कामना से प्यार करता है, कामना सिकंदर के दोस्त विशाल से प्यार करने लगती है और जोहरा बाई यानी राखी सिकंदर से प्यार करती है। यानी कि एक ऐसा लव ट्रायंगल जहां हर इंसान किसी ऐसे शख्स से प्यार करता है जो उसका नहीं हो सकता। और शायद इसी वजह से फिल्म का असली दर्द सिर्फ एक लव स्टोरी का दर्द नहीं है, ये है वन साइडेड लव, सैक्रिफाइस और अपनी किस्मत के सामने हार जाने की कहानी। सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है देवदास। प्रकाश मेहरा ने फिल्म को एक तरह से मॉडर्न डे देवदास के रूप में इमेजिन किया था। इस कनेक्शन का जिक्र फिल्म के ट्रिविया और मूवी के एनालिसिस में भी मिलता है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के देवदास की कहानी में देवदास और पारो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच क्लास डिफरेंस और फैमिली ऑपोजिशन आ जाता है। पारो किसी और से शादी कर लेती है और देवदास अपने दर्द से भागने के लिए शराब और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता पकड़ लेता है। अब आप मुकद्दर का सिकंदर देखिए। सिकंदर भी बचपन से कामना को चाहता है, लेकिन जिंदगी उन्हें अलग कर देती है। सिकंदर गरीबी से निकलकर अमीर बन जाता है, लेकिन अंदर से वही पुराना, अकेला और दुखी आदमी रहता है। और फिर आती है जोहरा बाई। जैसे देवदास की जिंदगी में चंद्रमुखी एक ऐसी औरत होती है जो उसे बिना किसी शर्त प्यार करती है, वैसे ही जोहरा बाई भी सिकंदर को पूरे दिल से चाहती है, लेकिन सिकंदर का दिल किसी और के पास है। गाइज, यहाँ फिल्म देवदास की कहानी को कॉपी नहीं करती, बल्कि उसके कोर इमोशन को लेकर उसे एक नए बॉलीवुड स्टाइल में बदल देती है। देवदास अपने दर्द से टूट जाता है, सिकंदर अपने दर्द को लेकर जीता है। देवदास के पास अपने दर्द से भागने के लिए शराब है, सिकंदर के पास अपना दर्द छिपाने के लिए स्टाइल, पैसा, डायलॉग और एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी मास्क है। इसी वजह से कुछ लोग मुकद्दर का सिकंदर को देवदास का मॉडर्न, एक्शन ओरिएंटेड और मसाला वर्जन भी मानते हैं। देवदास बचपन का प्यार पारो, सिकंदर बचपन का प्यार कामना। देवदास पारो किसी और से शादी कर लेती है, सिकंदर कामना भी उसके दोस्त विशाल को चूज करती है। देवदास चंद्रमुखी उससे प्यार करती है, सिकंदर जोहरा बाई सिकंदर से प्यार करती है। लेकिन डिफरेंस यहाँ है, देवदास एक प्रिविलेज फैमिली का लड़का था, सिकंदर एक अनाथ बच्चा था। देवदास के पास शुरू से ही एक घर था, सिकंदर ने अपनी जिंदगी सड़क से शुरू की और शायद इसीलिए सिकंदर का दर्द और भी अलग लगता है। उसने अपनी जिंदगी बनाई, लेकिन जिस इंसान के लिए शायद वो सब कुछ बना रहा था, वही उसकी जिंदगी में कभी उसकी बनी ही नहीं। गाइस, अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन पर। सिरानो द बर्जेराक 1897 में एडमंड रोस्टनैंड का फेमस फ्रेंच प्ले आया था। 1950 में होसे फोरेर ने इस कैरेक्टर को फिल्म में प्ले किया। सिरानो एक पोएट भी है और स्वॉर्डमैन भी। वो रॉक्सैन से प्यार करता है, लेकिन रॉक्सैन किसी और क्रिश्चियन से प्यार करती है। क्रिश्चियन हैंडसम है, लेकिन उसके पास वो वर्ड्स नहीं हैं जो रॉक्सैन के दिल तक पहुंच सकें। और सिरानो क्रिश्चियन के नाम से रॉक्सैनो को लव
लव लेटर लिखता है, यानी लव सिरेनो के लेकिन प्यार किसी और के नाम पर। अब आप मुकद्दर का सिकंदर में देखिए। सिकंदर कामना से प्यार करता है लेकिन वो खुद एजुकेटेड नहीं है, इसलिए वो अपने दोस्त विशाल से कामना के लिए लव लेटर लिखवाता है। कामना उन लेटर्स को विशाल के दिल की आवाज समझती है और फिर वो विशाल से प्यार करने लगती है। यहाँ सिमिलरिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। सिरानो अपने दोस्त के लिए अपने वर्ड्स सैक्रिफाइस करता है और सिकंदर अपने दोस्त के लिए अपने प्यार का सैक्रिफाइस करता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है गाइस, ये चीज जरूरी नहीं होती कि सीन टू सीन ही सब कुछ दिखे। कभी कभी राइटर को सिर्फ एक आइडिया मिलता है, एक सिचुएशन, एक इमोशनल स्ट्रक्चर, और फिर वो उसे अपने कैरेक्टर्स, अपने कल्चर और अपने सिनेमा के हिसाब से बदल देता है। इसी वजह से इसे हम डायरेक्ट कॉपी कहने की बजाय सिरानो से मिलता जुलता नैरेटिव आइडिया कह सकते हैं। गाइज, आपने फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग सीक्वेंस नोटिस किया है जहां पर सिकंदर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां का माहौल टेंशन से भर जाता है और बाद में फाइट शुरू होती है। अब 1950 की सिरेनो में भी एक फेमस सीक्वेंस है। सिरेनो एक थिएटर के एनवायरनमेंट में इंसल्ट के बाद ड्यूल करता है। वो स्वॉर्ड फाइट के दौरान पोएट्री तक सुना देता है, यानी एक तरफ स्वॉर्ड और दूसरी तरफ एक्शन। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी पर्सनैलिटी से सिचुएशन को कंट्रोल करता है। अब मुकद्दर का सिकंदर मूवी में स्वॉर्ड नहीं है, इंडिया का 1978 है। यहाँ स्वॉर्ड की जगह बॉलीवुड एक्शन है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर या राइटर किसी सीन का इमोशनल स्ट्रक्चर, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज या ड्रामेटिक एनर्जी देखकर उसे अपने अंदाज में बनाए तो जरूरी नहीं कि सीन बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम सेम हो। और यही वो वजह है जहां कॉपी और इंस्पिरेशन के बीच की लाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। गाइस, अब आते हैं सबसे सरप्राइजिंग कंपैरिजन पर, द ग्रेट गैट्सबी, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का 1925 का नॉवल। कहानी है जे गैट्सबी की। गैट्सबी एक पुअर बैकग्राउंड से आता है। डेजी नाम की एक रिच लड़की से प्यार करता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से डेजी किसी और रिच आदमी से शादी कर लेती है। गैट्सबी अपने पुराने लव को पाने के लिए इनक्रेडिबल वेल्थ क्रिएट करता है, बड़ी पार्टीज, बड़ा घर, लग्जरी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज होती है, डेजी। अब आप सिकंदर मूवी को देखिए। एक गरीब और अनाथ लड़का, बचपन की मोहब्बत, जिंदगी में सक्सेस, पैसा, पावर, लेकिन दिल वही पुरानी कामना के पास। ये सिमिलरिटी स्टोरी के इमोशनल स्केलेटन में है। दोनों कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी में बहुत ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ पाते। लेकिन एक डिफरेंस भी है। गैट्सबी का वर्ल्ड अमेरिकन ड्रामा और क्लास सिस्टम पर कमेंट करता है। सिकंदर का वर्ल्ड इंडियन मेलोड्रामा, सैक्रिफाइस, दोस्ती और किस्मत पर बेस्ड है। इसलिए द ग्रेट गैट्सबी से डायरेक्ट इंस्पिरेशन का कोई कंफर्म्ड प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों कहानियों को साइड बाय साइड रखकर देखें तो सिमिलरिटीज इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। गाइस, अब आते हैं फिल्म के सबसे इमोशनल और मिस्टीरियस एंगल पर, रेखा और अमिताभ बच्चन। फिल्म में रेखा का कैरेक्टर जोहरा बाई है। जोहरा सिकंदर से प्यार करती है, लेकिन सिकंदर उसे वो प्यार नहीं दे पाता। मूवी के कुछ साल बाद रेखा और अमिताभ बच्चन की रियल लाइफ केमिस्ट्री बॉलीवुड की सबसे डिस्कस्ड मिस्ट्री में से एक बन गई। रेखा की बायोग्राफी से जुड़े कुछ अंश में उनके अमिताभ के बारे में इमोशनल स्टेटमेंट्स और उनकी फीलिंग्स का जिक्र मिलता है। ये पर्सनल अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स हैं, कोई कोड प्रूवन फैक्ट नहीं, और यही फिल्म और रियल लाइफ के बीच एक स्ट्रेंज कनेक्शन फील होता है। मूवी में जोहरा बाई किसी ऐसे बंदे से प्यार करती है जो कि पहले से ही किसी और का है, और रियल लाइफ में भी ऑडियंस ने अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री को लेकर सालों तक अपनी थ्योरीज बनाई। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिल्म की इमोशनल इंटेंसिटी इसीलिए भी इतनी पावरफुल थी क्योंकि दोनों एक्टर्स के बीच केमिस्ट्री स्क्रीन से बाहर भी लोगों को रियल लगती थी? गाइज, ये सवाल ना आज तक भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ, और शायद इसी वजह से ये मिस्ट्री कभी भी खत्म नहीं होगी। गाइज, मूवी की कहानी को यादगार बनाने में सॉन्ग्स का बहुत बड़ा रोल था। ओ साथी रे सिकंदर के दर्द को सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि साइलेंस, एक्सप्रेशन और म्यूजिक से एक्सप्रेस करता है। सलामे इश्क मेरी जान रेखा के जोहरा बाई कैरेक्टर को एक अनफॉरगेटेबल आइडेंटिटी देता है। दिल तो है दिल और टाइटल ट्रैक मुकद्दर का सिकंदर। किशोर कुमार की वॉइस अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी पर
परफेक्ट बैठती थी। लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स में एक इंटरेस्टिंग म्यूजिकल डिसीजन लिया गया। सैड वर्जन में मोहम्मद रफी जी की आवाज का यूज हुआ। म्यूजिक टीम को लगा कि उस पर्टिकुलर इमोशनल मोमेंट के लिए रफी साहब की आवाज का दर्द अलग लेवल का था। और जब अमिताभ का सिकंदर अपने फाइनल मोमेंट्स में होता है तो म्यूजिक और एक्टिंग मिलकर सीन को एक ट्रेजेडी बना देते हैं। गाइस, मूवी का एक फेमस सीन है अमिताभ की स्टेज पर स्पीच, ओ साथी रे से पहले का वो इमोशनल मोनोलॉग। कहा जाता है कि कादर खान ने इस सीन को लगभग 16 पेज में लिखा था। अमिताभ बच्चन को लगा कि इतना लंबा डायलॉग याद करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब खुद कादर खान जी ने उस डायलॉग को एक इमोशन के साथ परफॉर्म करके दिखाया, तब अमिताभ बच्चन ने वो सीन करने को हाँ कर दी और रिजल्ट बॉलीवुड के सबसे मेमोरेबल मोनोलॉग्स में से एक। कादर खान जी की राइटिंग ने सिकंदर को सिर्फ एक हीरो नहीं बनाया, उसे एक ऐसा आदमी बनाया जो अपने दर्द को पोइट्री की तरह बोलता है। अब कुछ लोग अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को लेकर भी बहुत अलग ओपिनियन रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन को प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का फायदा मिला। कुछ कमेंट्स में तो लोग उन्हें ढोंगी एक्टर तक बोलते हैं। गाइस, एक कमेंट में तो ये भी लिखा गया कि धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के सामने अमिताभ बच्चन कम पड़ते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के फैंस और फिल्म लवर्स कहते हैं कि सिकंदर जैसे रोल में उनकी एक्टिंग को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। और गाइस, सच ये है, अमिताभ का सिकंदर सिर्फ डायलॉग नहीं बोलता, वो जब कामना को देखता है तो उसके चेहरे पर एक अलग आदमी होता है। जोहरा के सामने वो अलग होता है, विशाल के सामने वो अलग होता है, और जब वो अकेला होता है तब उसका असली चेहरा नजर आता है। यानी अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी आवाज फेमस थी, लेकिन उनकी एक्टिंग सिर्फ आवाज नहीं थी। गाइस, इस मूवी की कास्टिंग भी इंटरेस्टिंग थी। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी उस दौर की सबसे पावरफुल स्क्रीन पार्टनरशिप में से एक थी और ये दोनों की आखिरी फिल्म्स में से भी एक बनी। राखी कामना के रोल में थी, रेखा जोहराबाई के रोल में, अमजद खान दिलावर के रोल में, और कादर खान जी ने डायलॉग राइटिंग के साथ मूवी में भी इम्पोर्टेंट प्रेजेंस रखी। एक इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन फैक्ट ये है कि प्यारे लाल के रोल के लिए असरानी को सोचा गया था, लेकिन बारिश की वजह से वो दूसरे सेट पर फंस गए, इसलिए असिस्टेंट डायरेक्टर राम सेठी ने रोल कर लिया। और गाइस, जो कैरेक्टर शायद एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट के रूप में शुरू हुआ था, वो फिल्म का मेमोरेबल कैरेक्टर बन गया। वाह गाइस, ये सिनेमा की वो छोटी मिस्ट्रीज होती हैं जहां कभी कभी एक्सीडेंट ही मैजिक क्रिएट कर देता है। तो गाइस, क्या मुकद्दर का सिकंदर कॉपी थी, देवदास, सिरैनो, द ग्रेट गैट्सबी या ओरिजिनल? शायद इसका जवाब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। देवदास से फिल्म का कनेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है। सिरानो से लव लेटर और सैक्रिफाइस वाले एलिमेंट्स में सिमिलरिटी नजर आती है। द ग्रेट गैट्सबी से लॉस्ट लव, वेल्थ और पास्ट को वापस पाने की इमोशनल सिमिलरिटी दिखती है। लेकिन एक मूवी का दूसरी मूवी से इंस्पायर होना ये जरूरी नहीं कि हर सीन सेम हो। कभी राइटर एक कैरेक्टर लेता है, कभी एक सिचुएशन, कभी एक इमोशन, कभी सिर्फ एक आइडिया, और फिर उसे अपनी दुनिया में दोबारा पैदा करता है। मुकद्दर का सिकंदर ने भी शायद यही किया। उसने देवदास का दर्द लिया, सिरैनो जैसी सैक्रिफाइस की फीलिंग ली, गैट्सबी जैसी लॉस्ट लव की लॉन्गिंग याद दिला दी, और फिर कादर खान जी के डायलॉग्स, आनंद जी कल्याण जी का म्यूजिक, रेखा का जोराबाई, विनोद खन्ना का विशाल और अमिताभ बच्चन का सिकंदर, इन सभी को मिलाकर एक ऐसी फिल्म बना दी जिसके बारे में 1978 के बाद भी लोग आज तक डिबेट कर रहे हैं। तभी तो भाई हम ये वीडियो बना रहे हैं पार्ट 2, और शायद यही किसी क्लासिकल मूवी की सबसे बड़ी जीत होती है। आप मूवी देखते हैं और सालों तक भी सवाल करते रहते हैं, ये कहानी रियलिटी में किसकी थी? देवदास की, सिरैनो की, गैट्सबी की या फिर सिकंदर की? कहानियां अक्सर नई नहीं होती, लेकिन उन्हें सुनाने का अंदाज नया हो सकता है, और मुकद्दर का सिकंदर शायद इसी अंदाज का नाम है। तो चलिए दोस्तों, ये तो आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके नीचे अपनी राय जरूर देना, और ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।